तो दोस्तों देखिए महाराज जी चारा डाल रहे हैं अपनी गौ माताओं के लिए। अरे महाराज जी ये बछिया है कि वो बछवा है? बछवा है। अच्छा, आप जैसे सेवा कर रहे हो संतों की, जी महाराज जी। तो आप मजूरी करोगे तो देखने में आएगी कि ये वेतन मिल गया। जी महाराज जी। ये साधु सेवा करोगे, भक्ति करोगे, ये देखने में नहीं आएगा। तो ये कहते हैं कि और एक द्रव्य है तो यही भाई चलती है, और ये द्रव्य जो है तो जब अंत में चले जाओगे तब ये चलेगी। जी तो महाराज ये गणेश जी हैं, ये पार्वती जी, जी गणेश जी, ये गणेश जी, ये गणेश जी, ये शंकर जी, जी। सब एक ही परिवार है। अच्छा, हाँ, जय हो। तो यहीं पर विराजमान, इधर माता ये महाराज जी तुलसी माता है। तुलसी माता। हाँ। और इधर जय श्री राम। दोस्तों मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, और जहां भी संत महात्मा मिलते हैं तो नए नए संतों की खोज करने की इच्छा रहती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार नए नए संतों के दर्शन हो रहे हैं, और जहां सेवाएं नहीं पहुंच पा रही वहां सेवाएं भी पहुंच रही हैं। तो आज ऐसे ही एक वृद्ध संत जी की कुटिया की ओर हम लोग चल रहे हैं, जिनके यहाँ कई महीनों से, पता नहीं कितने महीने हो गए होंगे जो सेवा नहीं पहुंच पाई है, ना कोई वहां पर पहुंच रहा है। तो चलिए चलते हैं और उनका दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि क्या है उनकी तबीयत, क्या है स्वास्थ्य, कैसे रहना होता है। पूरी जानकारी आप लोग को वीडियो के माध्यम से देते हैं। दोस्तों तो ये है महाराज जी की कुटिया, यहाँ पर जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कुछ इस प्रकार बनी हुई है। कांस कुसा की कुटिया है जो झोपड़ी पट्टी डाल करके बनाए हुए हैं। अब अंदर चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ कि कुटिया का कुछ अंदर से किस प्रकार नज़ारा है। बाकी तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि सरपत है, कांस कुसा की झोपड़ी। गर्मी के दिनों में कितना ये ठंडापन रहती है, और आजकल देख पा रहे होंगे कि जो शहरों के लोग हैं कितना गर्मी से जिंदगियां मौत में जा रही हैं। तो आज ऐसे ही एक संत जी के पास आए हुए हैं जिनकी ऐसे ही झोपड़ी पट्टी की कुटिया बनी है, और यहीं पर अपना भजन तप करते हैं। और किस प्रकार से रहना होता है, किस प्रकार उनकी दिनचर्या होती है, तो आइए महाराज जी के मुखारबिंद से सुनते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम भाई, सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? आनंद से हैं भैया। आनंद है? हाँ, जब तक जीना है तब तक आनंद है। साधु जी जय हो, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। और जो भी भक्तगण है, कहिए सीताराम, जय दीजिए आपके राम। जय हो। महाराज जी थोड़ा से भक्तों को शुभ नाम बताइए अपना। जी महाराज जी। श्री रघुवर दास महाराज। रघुवर दास महाराज। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में आए हुए? 22 साल 23 साल हो गए। 22-23 साल? हाँ। तो महाराज जी 22-23 साल से इसी कुटिया में रहना हो रहा है? नहीं, कुछ दिन चित्रकूट रहे। अच्छा, चित्रकूट भी रहे? हाँ, कुटिया भी वहाँ बनी है चित्रकूट में? हाँ, साखी गोपाल के नीचे। अच्छा महाराज जी। 4-6 साल रहे जी। दंडवती लगाते थे जी। फिर वहाँ जल का निर्वाह नहीं था इसलिए छोड़ दिया। जी। हाँ। तो महाराज जी यहाँ पर जो कुटिया बनी है, तो महाराज जी कांस कुसा की कुटिया मुझे शायद दिख रही है। तो महाराज जी ये गर्मी में कितना ठंडापन रहता है यहाँ? ठंडापन रहता, पहलुआर घुसिया होती चारों कैसे। अच्छा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है जी। किसी तरह से। तो महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी। हाँ। तो महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं यहाँ? सब राम जी पूर्ण करते हैं, जैसे हो गया था ऐसा हो गया। अच्छा, राम जी से सब पूर्ण करते हैं हाँ। महाराज जी थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहेंगे कि महाराज जी कई लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो भगवान मिलेंगे, कई लोग कहते हैं कि ध्यान करो तो तब पूर्ण होगा, तब भगवान मिलेंगे। तो प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है? देखो कलयुग है जी। जो कोई करेगा जी, उसका फल तो उसे मिलेगा। जी। आप जैसे सेवा कर रहे हो संतों की, जी महाराज जी। तो आप मजूरी करोगे तो देखने में आएगी कि ये वेतन मिल गया। जी महाराज जी। ये साधु सेवा करोगे, भक्ति करोगे, ये देखने में नहीं आएगा। तो ये कहते हैं कि और एक द्रव्य है तो यही भाई चलती है, और ये द्रव्य जो है तो जब अंत में चले जाओगे तब ये चलेगी। जी तो महाराज जी देखने में तो नहीं मिल रही, लेकिन महसूस करने में आ रहा है महाराज जी। हाँ हाँ हाँ, महसूस करने। कहीं भी विपत्ति में फंसते हैं तो तुरंत ही भगवान उससे हटा देते हैं। आएगा आएगा, ऐसा नहीं है जी। तो महाराज जी जैसे हम लोग साधना में बैठे हैं, संत महात्मा साधना में बैठे हैं, महाराज जी इस चीज का कैसे पता चलता है कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है?
इसका पता कैसे चल पाता है? सही रास्ता में चलो। ये तो महाराज जी जो हम लोग साधना करते हैं, ये समाधि लगाकर जो संत महात्मा बन जाते हैं, तो महाराज जी जिस ध्यान कर रहे हैं प्रभु का, तो महाराज जी वो साधना हमारी सही दिशा में जा रही है या सही दिशा में नहीं जा रही, इसकी जानकारी कैसे हो पाती है? नहीं, सही दिशा में क्यों नहीं जाएगी जी हाँ, कुछ दिन नहीं जाएगी जी फिर जाएगी। जी हैं जी जैसे राजा जी बलि को प्रभु ने छल किया है जी कि उसकी पूरी संपत्ति ले लिया जी 3 पग में जी और उसका शरीर भी नाप लिया जी और उसको बांध करके पटक दिया। तो लोग बाग कहते हैं कि प्रभु जो कोई थोड़ा एक चुल्लू जल दे देता है उसमें आप प्रसन्न हो जाते हो, उसकी पूरी संपत्ति ले लिया, उसको बांध कर फेंक दिया। जी ये क्या है? तो प्रभु कहते हैं कि जिसको मैं चाहता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ, जी फिर उसको देता हूँ। तो उसकी संपत्ति, राजा बलि की पूरी संपत्ति उसको वापिस कर दिया भगवान ने उनको। और फिर राजा बलि बोले कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे निगाहों के सामने रहो। तो भगवान बोले कि आप क्या नौकर बनाना चाहते हो? जी तो राजा बलि बोला नहीं, नौकर बनाना नहीं चाहता हूँ, कि आप मेरे 24 घंटा निगाहों के सामने रहो। जी तो राजा बलि के यहाँ भगवान जो है तो नौकर बन गए हैं। जी इसके बाद फिर जब नारद जी पहुँचे, नारायण 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 लक्ष्मी जी के पास, जी माला झोली दिया और बोले कि ले माला झोली ले लो जी और आपके लिए लाएं। जैसे हम आप पैसे तुम जी क्या कहा, तुम्हारे जो पति देव हैं वो राजा बलि के यहाँ नौकर हो गए, कब आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो इसका उद्धार बताओ बेटा नारद। तो नारद जी ने कहा कि आप जाइए, तो राजा बलि की कोई बहन नहीं है तो आप राखी बांध दो, और राखी बांधने में राजा बलि आपको कहेगा कि ले लो जो लेना हो, जी तो उन्हीं को मांग लेना, ले आना। जय हो। तो जब लक्ष्मी जी जा करके, वही पूर्णिमा का दिन था रक्षाबंधन का, तो रास्ते में रोने लगी और बलि उधर से आया, राजा बलि। तो पूछा बहन क्यों रो रही हो? कहा आज रक्षाबंधन का पर्व है, अब मेरे कोई भाई नहीं है कि मैं कलाई में राखी बांध दूं। जी तो राजा बलि बोले कि बहन मेरे अब बहन नहीं है कोई, चलो घर में बांधना। तो जब राखी बांधी है और कहा कि बहन मांग लो, तो लक्ष्मी जी बोली कि मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा नहीं बहन मांगना पड़ेगा, मैं बिना दिए रहूँगा नहीं। जी तो 3 बाजू कौहा लिए। तो बाद में बोले कि मेरे सब कुछ है पर एक मेरे द्वारपाल नहीं, अपना द्वारपाल ले लो। जी तब राजा बलि के होश खुल गए कि बहन आप दोनों ठगिया हो। जय हो। वो मुझको ठग लिया पहले, जी अब आप आ गई तो अपने ले जाओ, तुम दोनों एक हो। जय हो। सत्य में तो महाराज जी मुझे पीछे दिख रहे हैं कुछ भगवान की मूर्ति, जो थोड़ी सी महाराज जी अगर बताएं आपकी कौन कौन से यहाँ पर आप विराजमान किए हैं अपने इष्ट देव? ये ठाकुर जी हैं, जी कृष्ण भगवान, जी शालिक राम है, शंकर जी हैं, जी ये गुरु महाराज की फोटो है, निर्मोही अखाड़ा। जी ये लक्ष्मी जी हैं, गंगा मैया हैं, जी ये कुबेर भगवान हैं, जी ये राम जी हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी, बजरंग बली, कामतानाथ, और उधर बगल में शंकर जी हैं। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी उनका भी अभी दर्शन कर, लेकिन महाराज जी एक चीज थोड़ा पूछना चाहेंगे। एक भक्त ने कहा था कि महाराज जी जो भगवान है, जो कई जैसे कई उनके रूप हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि सभी को एक ही उसमें नहीं रखना चाहिए, आसन में हाँ, अलग अलग रखना चाहिए। तो महाराज जी क्या ये सत्य है, ये मैं असत्य सुन लिया हूँ? नहीं, कुछ अलग अलग तो रहो चाहिए ना। तो जैसे महाराज जी एक ही आसन में पूरे भगवान विराजमान है, हाँ तो इसके लिए महाराज जी पूछ रहा हूँ कि ये सत्य है? हाँ, कुछ है कुछ नहीं है जी। जहाँ तक पहुँच हो तहाँ तक अलग अलग रखे, फिर पहुँच नहीं आ तो सबका पूजन है जी, तो क्या किए जाएंगे ना। जी हैं? तो महाराज जी मतलब पूज सभी को सकते हैं, सभी हाँ, रूप पूछ को? सकते हैं ना। जी। हाँ, तो महाराज जी छोटी सी थोड़ा सा सेवा है, और इसके बाद बाहर का थोड़ा से आप कुटिया के वो दिखवाएं। 4-5 महीना बाद आए। जी महाराज जी इधर कोई सेवा नहीं पहुंच रही थी, इस कारण से इधर आए हैं कि कुछ सेवाएं पहुंचे। ये महाराज जी इसमें तो पहले नमक है, और ये महाराज जी इसमें चने हैं भुंजे वाले। और इसमें महाराज जी आटा है,
इसमें महाराज जी चावल है और इसमें महाराज जी दाल है। बस ये महाराज जी छोटी छोटी सेवाएं रहती हैं बहुत जो है, आप लोग की कृपा से आप जो मिल संत गया महात्माओं तो बहुत है। की। जी तो महाराज जी थोड़े से बाहर जो भी भगवान विराजमान है उनका भी दर्शन थोड़े से भक्तों हाँ, को शंकर करवाएं। जी को देख लो और उधर हनुमान जी रोड के पार है ही है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी चारा डाल रहे हैं अपनी गौ माताओं के लिए। अरे महाराज जी ये बछिया है कि वो बछवा है? कौन? बछवा है। अच्छा तो इधर महाराज जी कौन कौन से भगवान विराजमान? गणेश जी, पार्वती जी, जी शंकर जी। जी ये गणेश जी हैं, ये पार्वती जी, जी गणेश जी, ये गणेश जी, ये गणेश जी, ये शंकर जी, जी सब एक ही परिवार है। अच्छा हाँ, जय हो। तो यहीं पर विराजमान इधर माता ये महाराज जी तुलसी माता है। तुलसी माता। हाँ। और इधर महाराज जी का मुझे नींबू का पेड़ भी उधर दिख रहा है, आम कुछ हाँ दिख रहा तो फर नहीं रहा, फर नहीं, केला सूख गया, गिर गया एक दिन, है। अच्छा टूट गया तो जी। चला गया। तो महाराज जी और कुटिया में किसी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं है भैया, किसी तरह से चल रहा है सुदामा जी की तरह। फिर भी महाराज जी कुटिया में थोड़ी बहुत कमी वैसी तो बनी रहती है। हाँ, तो किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप जरूर अवगत कराएं थोड़ा से। क्या अवगत होगा, टीन ऊन इसमें डालना है तो सब पड़ा है अभी। अच्छा और महाराज जी जैसे बरसात आ रही तो और किसी पन्नी वन्नी कुछ ऐसी आवश्यकता? पन्नी हो जाए तो हो जाए। तो पन्नी महाराज जी किस चीज़ के लिए है? पन्नी ये डाल देंगे इसमें, जी खपरा उतार के इधर कुछ छा देंगे जी तो साल 6 महीना 4 महीना तो किसी तरह बसर होता ही रहे। जी झोपड़ा में ऊपर डालना होगा। अच्छा हाँ, तो महाराज जी और किसी प्रकार की समस्या कुछ भोजन पदार्थ या अन्य किसी चीज़ की भगवान के लिए किसी प्रकार का कुछ आवश्यकता? अगरबत्ती ले आना, जी। धूप बत्ती ले आना। अगरबत्ती तो बहुत ही लगती है जी और घी हो सके बत्ती के लिए। जी तो यही चीज़ की महाराज जी मेन आवश्यकता है यहाँ पर अभी। कैसे 4 महीना बाद 5 आए हो। जी महाराज जी इधर सेवाएं नहीं पहुँच रही थी, इसी कारण से महाराज जी आए हैं कि महाराज जी की ओर थोड़ा से देखें क्या हो रहा है, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। स्वास्थ्य ठीक है, सब राम जी की तरह। जी राम जी की इच्छा से सुदामा जी की तरह सब गाड़ी चल रही है किसी तरह। जैसे कि इस समय लोग मोह माया फंसे, तो मोह माया से महाराज जी मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? अभी बचपन है। जैसे महाराज जी ग्रस्त के लोग हैं, कई लोग जो बड़े भी हो चुके हैं, जिनके बच्चों की शादी ब्याह भी हो चुकी है, लेकिन वो मोह माया फिर भी अभी लगे हुए, इतना और जुट जाए हमारे बच्चों के लिए हो जाए, तो उससे महाराज जी कैसे मोह माया से हट जाए? वो जब राम जी चाह लेंगे जी तब छूट जाएगा। अच्छा। जो निगाह डाल लोगे जी और जो निगाह नहीं डालोगे तो नहीं छूटेगा। जी ठीक महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ भैया, जय हो। और जितने भी महाराज जी भक्तगण देश विदेश से जो देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें, बस सब कुशल रहे, उनका परिवार जो आप लोग हाँ, की सेवाएं कुशल संत रहे, महात्माओं की करते हैं। जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम।